बहावल नगर वाला वाक़या है। वीडियो देखो पहले। बहावल नगर में जो कुछ हुआ है, पुलिस और जो फ़ौज है उसके दरमियान जो टेंशन हुई है, वो बड़ी ख़तरनाक भी है और बड़ी शर्मनाक भी है। पहले तो मैं आपके साथ मालूमात शेयर करूँगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे है, क्योंकि अभी मेरे नॉलेज में नहीं है, या बल्कि मैंने जितने लोगों से पता किया किसी के पास पूरी मालूमात थी नहीं कि मामला क्या हुआ है। उसके बाद होना आगे चाहिए क्या था, जो पुलिस का और जो फ़ौज की आला क़यादत है उनका जो रिस्पांस है मेरी नज़र में वो सही सलीम कह बख्श रहे भी हैं नहीं यार। है। होना क्या चाहिए था उस पर भी हम बात करेंगे, और माजी में जो वाक़यात हुए उस पे क्या कोई अकाउंटेबिलिटी कभी हुई या नहीं, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। और बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये वाक़या इसका अनफोल्ड होना शुरू होता है। और 8 अप्रैल को पुलिस ने एक जगह पे नाका लगाया हुआ था। वाज़िर है कि ये इलाका जो है ये दरिया के करीब है और इधर जो है डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उधर उन्होंने नाका लगाया हुआ था और कोई 2 मोटरसाइकिल सवार आ रहे थे। एक को पुलिस रोकने में कामयाब हो गई और दूसरा जो है वो उधर से 9-2-11 हो गया, यानी कि वो उधर से फरार हो गया। अब जिसको वो रोकने में कामयाब हो गई, ये दोनों थे आप समझें कि जैसे साथ साथ थे। जिसको रोकने में कामयाब हो गई उसके पास असला था। अब जो भाग गया था इन्होंने उसका ताक़ुब किया, उसके घर में चले गए। अब उसके घर में कोई तकरीबन 11-12 लोग थे और जिसमें जिन्होंने पुलिस को उधर यरगमाल बना लिया। अब वायरलेस चली रही कि हमारे बंदे जो हैं वो उधर काबू आ गए हैं। अब पुलिस का जो है एक ताज़ा दस्ता उधर पहुंच गया। अच्छा, पुलिस जो है फिर जिस तरीके से वो भी डील करती है कि हमारे बंदे यरगमाल बनाए हुए हैं, उन्होंने भी उधर जो है काफ़ी तोड़ फोड़ की और फैमिली को जो उनको मारा पीटा और उनके 2 लोगों को लेकर आ गए, साथ 2 लोगों को, जिनमें एक बंदा जो था वो एसएसजी का कमांडो सिपाही था और एक उसका भाई था वो भी कोई सिपाही था, पता नहीं फ़ौज में था या किधर था। और ये जो उधर से नाके से निकले थे उनमें से भी इन दोनों में से एक बंदा था जो कि घर आया था और इनके ताक़ब में पुलिस वाले इनके घर पहुंचे थे। अब ये है कि इनको पुलिस वाले थाने में ले आए, और थाना कौन सा है, थाना मदरसा, और उधर ला के इन्होंने उन पर तशद्दुद किया। FIR नहीं काटी, उनको पहले हवालात में बंद रखा। अब ये है कि जब इन्हें पता चला कि मामला आगे ख़राब हो रहा है तो इन्होंने FIR उनकी काट दी, लेकिन उन पे इन्होंने भी उनकी ठकाई अच्छी भली की पुलिस वालों ने। और उस दौरान जो उधर जो है ना ब्रिगेड कमांड भी है, जो ये इलाका है बहावल नगर का जो इलाका है, ISA के लोग भी हैं, MI के लोग भी हैं। अब जो ये फैमिली है ये ब्रिगेड कमांड के पास गई कि हमारा बेटा है वो कमांडो है और उसको पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं, बल्कि उन्होंने कहा जी कि हमें पता नहीं कि उनको किधर रखा हुआ है, और कहते थे कि पुलिस वाले हैं, पता नहीं कौन है। अब ये है कि जो उधर का ब्रिगेडियर इंचार्ज है कमांड का, उसने DPO से रब्ता किया। DPO ने आगे इसके बारे में पता किया अपने थानों से कि कोई बंदे इस तरह के कोई उठाए गए हैं, तो पता चला कि थाना मदरसा में लोग उठाए गए हैं। अब जब तफ्तीश और तफसीलात मालूम की तो पता चला कि इनको पहले 1-2 दिन उन्होंने कोई एक दिन कह लें, यानी कि एक दिन ही होगा, यानी कि 8 की मैं बात कर रहा हूँ, आगे 9 को ये तलाशी शुरू हो गई है। तो उन्होंने पता किया जी कि पहले उनको कुछ अर्सा जो है उन्होंने उन पर FIR नहीं की। अब ऊपर से प्रेशर भी था और फौज की तरफ से प्रेशर था। अब इन्होंने अपने जो लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दी। अगर ऐसा ना होता तो पुलिस वाले भी कुछ ना पूछते। और उन्होंने ये जो उधर का इलाके उस थाने का SHO था उसके खिलाफ FIR कर दी, और उसके साथ जो कोई 1-2 और ज़िम्मेदार लोग हो सकते थे, तफ्तीशी होगा या कोई और इस तरह का कोई सब इंस्पेक्टर होगा, कोई 3 को लोगों पर उन्होंने FIR कर दी। और उनको इन्होंने एक दूसरा थाना है वो शहर में है, उधर जाके उनको बंद कर दिया, क्योंकि इस थाने का तो SHO खुद जो है उस पर FIR हुई थी। तो अब इधर जो है उसको वो किस तरीके से उन्होंने उसके जो मातहत है उन्होंने डील करना था। अब ये है कि 9 अप्रैल की बातें हो रही हैं। तो 9 अप्रैल को जो है एक कोर कमांडर साहब जो हैं वो भी उस इलाके में आए हुए थे, बहावल नगर के इलाके में।
अब ये वाक़या उनके नॉलेज में भी लाया गया, उन्होंने भी कहा कि सॉर्ट इट आउट। अब जब सॉर्ट इट आउट हो जाता है ना फ़ौज में, फिर ये है कि वो ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, फिर मामला आगे चल पड़ता है। इन द मीन वाइल अब आ गई है ईद भी, ईद 10 को थी। अब इन पर FIR हो गई है थाने वाल, और उन पे जो कमांडो पर भी जो, और उसका जो भाई है। अब इनको निकालना भी था। अब निकालने का तरीका ये था कि उनको अदालत से ज़मानत मिलती, इस दौरान जो है अदालतें बंद हैं, इनको DHQ में मुंतकिल किया जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, उधर इनको रखा जाता है कि चलो तुसी जनाब दोनों सी एज ए मेहमान रखने हैं, आप इधर ही हॉस्पिटल में आप मुकीम आप स्टे करें। और जो ही इस पुलिस ईद के बाद कोई दोबारा अदालतें खुलती हैं तो उधर से इनको ज़मानत पे रहा करवा दिया जाएगा। लेकिन ये है कि फ़ौज जो है इन्हीं को उसका गुस्सा वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने कहा जी कि हमारे लोगों के साथ ज़्यादती हुई है और हमने बदला लेना है। और जिस तरह आगे फिर उनको कोर कमांडर साहब की तरफ से भी आशीर्वाद मिल गई कि सॉर्ट इट आउट। अब जो है वो जिस तरीके से वारदात वो भी डालते हैं, वो उन्होंने किस तरीके से की कि ये उनको पता चल गया कि थाना मदरसा में वो बंदे नहीं हैं, यानी कि वो SHO और उसके साथ जो 2-3 ज़िम्मेदारान थे जिनके खिलाफ ऑलरेडी पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया हुआ था कि वो इधर नहीं है, वो दूसरी जगह पर है। अब ये वाज़ेह है कि पुलिस भी एक्शन ले रही है, ठीक है। ये मैं आपको जो है सारी चीज़ें बताई हैं पीछे कि मामला शुरू कैसे हुआ कि एक नाके पर कि एक बंदा नहीं रुका, फिर उसके घर गए हैं, उधर पुलिस को यरगमाल बनाया, पुलिस की जो है आगे इनके लोग पहुंच गए, इन्होंने जाके आगे रिएक्ट किया। अब जो है यानी कि उसको वो यरगमाल बनाने वाले जो हैं उनमें से वो कमांडो साहब जो हैं और उनका भाई उनको लेकर आ गए। अब पुलिस ने अब इनसे बदला लेना शुरू कर दिया है और इन द मीन वाइल जो है फ़ौज की जो है वो मुदाखलत हो गई है और उन्होंने उनके कहने पर पुलिस ने अपने बंदे जो है उनके खिलाफ FIR कर दिया है कि आपने एक कानूनी अंदाज में चीज़ों को डील क्यों नहीं किया। और यह है कि उधर घर जाके आपने तोड़ फोड़ की है। पुलिस एक्शन ले रही है जिस तरह का भी है, लेकिन ये है कि उधर जो फ़ौज है यानी कि उन्होंने भी सोचा कि जब तक हम खुद बदला ना लें तो मामला ठीक नहीं होंगे, तो या उन्हें एटलीस्ट सुकून नहीं आएगा। तो हुआ क्या कि उन्होंने अब ईद वाले दिन जो वो रोड है जिधर वो थाना है जिस जगह पर उनके खिलाफ एक्शन हुआ, उस थाने में उनको बुलाया गया, यानी कि उधर उनके खिलाफ यानी कि उधर वो रोड जो है वो ब्लॉक किए गए। ये थाना शहर में है जिस थाने में इनको रखा गया था, रोड ब्लॉक किए गए। अगर कोई उधर कोई दुकानें वगैरह थी वो बंद करा दी गई। और एक और तरीका, ये जो मैं बात आपको करने लगा हूँ ये आपको मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आएगी, क्या कि CCTV कैमराज जो हैं उधर से हटवा दिए गए ताकि जब कोई बाद में कोई बात होती है तो आप कहें जी कि हमारे पास जी उस टाइम CCTV कैमराज जो है ना वो बंद थे, ठीक है। ये एक पेट तरीका वारदात है जो चल रहा होता है। अब यह है कि उसके बाद उन्होंने आके ऑपरेशन किया। अब जो है जी कि कोई क्या कहते हैं कि बकौल रावी के ब्रिगेडियर साहब जो है उनकी कमांड में फिर उधर गाड़ियाँ आईं और उन्होंने पुलिस पर दावा बोल दिया। जो लोग जिनकी कस्टडी में थे उनको भी मारा, उनमें से कई लोग भाग गए तो उनका पीछा किया। फिर यह है कि उसके बाद ये जो SHO वगैरह है जो कि और दूसरे लोग हैं उन पर भी तशद्दुद किया। अब यह है कि उसके बाद यह है कि उन्होंने एक दोबारा से सुलह कर ली DPO ने और ब्रिगेडियर ने, और एक दूसरे के लिए नारे मरवाए जी कि पाक फ़ौज जिंदाबाद, और उन्होंने कहा जी कि पंजाब पुलिस जिंदाबाद। तो ये इससे क्या मामला ठीक हो जाएंगे? इससे मामला ठीक नहीं हुए, ख़राब हुए। वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी आपने सोशल मीडिया पर देख ली होंगी। पुलिस जो है वो उसका इस सारे अमल में एक बुज़दिल फोर्स के तौर पे उसको वो पोर्ट्रे हुई है, और जो हमारी फ़ौज है वो एक गासिब फ़ौज के तौर पे पोर्ट्रे हुई है, ठीक है। अब यह है कि इससे कोई फ़ौज की नेकनामी में इजाफा हुआ है। जो उन्होंने अपनी अना की तस्कीन की है, अना की उनकी तस्कीन हो गई, लेकिन उनकी नेकनामी अगर कोई थोड़ी बहुत थी या कोई और लोग ऐसे कि जिनकी नज़र में भी थी वो भी उन्होंने ख़त्म की है। और ये मामला आगे अब जो है ये इनका ख्याल है कि ये मामला इधर रुक गया है, ये ऐसा रुक नहीं रहा। अच्छा, एक और चीज़ नोट कर लें कि जो ये काम ये फ़ौजियों ने आकर किया है उसकी FIR नहीं हुई। इससे पहले FIRs भी हो गई हैं कि जो पुलिस ने ज़्यादती की है, पुलिस ने अपने बंदों पर FIR कर ली है, ठीक है। अब फ़ौज वाले जो हैं जो पूरा एक
एक पूरी एक ब्रिगेड आई है अटैक करने के लिए, दावा बोलने के लिए, उन पर कोई एफआईआर नहीं हुई। अब क्या है जी कि एक जीआईटी बना दी गई है और ये है जी कि जीआईटी ने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि कोई एविडेंस मिलेगी नहीं और ये 4 दिन मामला इसी तरह हो जाएगा। सही कह रहे हैं। लेकिन ये है कि इसमें जो पुलिस की आला क़यादत है उधर की भी, जो डीपीओ लेवल पे या आरपीओ लेवल पे या आगे पंजाब लेवल पे, इनका रोल भी इंतहाई शर्मनाक रहा है। फौज जो उनके जो पंजाब पुलिस के जवान हैं उनके हौसले पस्त हुए हैं कि ये इन्होंने हमें किन के आगे डाल दिया है। हमारे जो अपने बासेज हैं, यानी कि असल मसला ये है कि असल ताकत तो फ़ौज के पास है, हमारे बासेज जो हैं ये तो बस दोमचुला बने हुए हैं, यानी कि इनके पास तो कोई नहीं है। ये भी तरीका ठीक नहीं है। अब दूसरा ये है कि फ़ौज का ये ख्याल है कि उनका मामला इस तरह ख़त्म हुआ है, इस तरह नहीं हुआ। अब ये है कि इसमें क्या कर सकते थे, जो डीपीओ है वो क्या कर सकता था या दूसरे क्या कर सकते थे। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, 2009 की बात है। उस टाइम एक सीसीपीओ थे लाहौर में, परवेज़ राठौर साहब। एक लिबर्टी मार्केट में एक गाड़ी आती है और वो डीजी रेंजर का बेटा है, उसको लेकर आती है और उन पर एतराज़ आ जाता है। उनको कहते हैं कि आपकी पार्किंग में लगाएं, वो लगाते नहीं हैं। इधर से लड़ाई शुरू हो जाती है और एक कांस्टेबल था खलील, उसको ये रेंजर वाले उठा के ले जाते हैं। अब राठौर साहब को पता चलता है, उन्होंने कहा कि अच्छा हम भी आपका बंदोबस्त करते हैं। उन्होंने जो रेंजर हेडक्वार्टर के करीब से 2-3 इनके बंदे उठाए, उनको लेकर आ गए कि भाई बात जो है वो किसी तरीके से हल होनी चाहिए ना, ये तो नहीं ना कि आप जो है हर में सिर्फ अपोलोजाइज़ कर लें, हमारे बंदे के साथ ज़्यादती भी कर लें, ठीक है। तो फिर जाके मुज़ाकरात के ज़रिए इनका मसला हल हुआ। मैं वो भी बात नहीं करता, मैं नहीं कहता कि इनको ये करना चाहिए था आगे, यानी कि बाज़ औक़ात इससे टेंशन भी बढ़ जाती है। अगरचे उन्होंने उस टाइम पर ठीक किया, ठीक है, कि जिस ज़ुबान में को समझता है वो ठीक है, उसको उस तरह डील करना चाहिए। होना ये चाहिए था कि बात यह है कि अगर ब्रिगेडियर लेवल पर और डीपीओ लेवल पर आपस में इतना राब्ता है कि वो पूछ सकते हैं कि भाई हमारा बंदा पुलिस के पास है, वो किधर है, उसका चेक करें, और पुलिस उसके बाद अगर उस पर कोई एक्शन लेते हुए अपने लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर भी कर सकती है, तो इसका मतलब है कि आपके पास फोरम मौजूद था कि अगर कोई इसका अजाला होना है तो आप वो फोरम के ज़रिए करें, बजाय इसके कि कानून को आप अपने हाथ में लें। ये होना ही नहीं चाहिए था। और माजी में भी इसकी एग्जांपल मिलती हैं कि अभी कुछ अरसा से कि उसमें जब इस तरह की टेंशन बिल्ड होती है तो इसी तरह के फोरम्स के ज़रिए होती है, बजाय इसके कि आप कानून को हाथ में लेने शुरू कर दें। बाज़ का लोग ज़्यादती भी कर जाते हैं और अक्सर औक़ात उसकी ज़्यादती के एक सबब ये भी होता है कि आपके पास पूरे हक़ाइक़ नहीं होते। इसका एक वाक़या, मैं जगह का नाम लिए बगैर मैं आपको एक सच्चा वाक़या मैं बयान करता हूँ कि एक कोई पुलिस वाला था, उस पर उसके बारे में कंप्लेन आई पुलिस के पास कि इसने एक मेजर को मारा है, ठीक है, और कंप्लेन आई एक जगह के कोर कमांडर से कि जी इसको जो है ना फौरी तौर पे पकड़ा जाए जी। को कोर कमांडर कहता है कि कोई इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, यानी कि हाउ डेयर ही, इसको बंदे को तलाश करे। अब बंदा तलाश नहीं हो रहा और उधर से बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि जल्दी एक्शन करो। उन्होंने कहा जी कि बंदा तो लब लैंड दो, बंदा कितने। अब बंदा तलाश किया, उन्होंने कहा जी कि वो आपका कोई इंस्पेक्टर है। बाद में पता चला कि वो कोई एएसआई था। एएसआई से जब तफसील पूछी तो उसने कहा जी कि हम जा रहे थे और ये कोई एक गाड़ी थी जिसमें से इन्होंने गन्ने बाहर निकाली हुई थी और ये साथ साथ जो है ये जा रहे थे, लोगों को हरास कर रहे थे। हमने उनको पूछा कि तुसी कौन हो? उन्हें कहा मैं मेजर हूँ ना। अच्छा किधर जा रहे हैं? कि वो अपने एक भाई के साथ उसका कब्जा छुड़ाने जा रहे हैं। अब ये मेजर की ड्यूटी में शामिल नहीं है कि वो फ़ौज का अपने ओहदे का इस्तेमाल करे अपने भाई के कामों के लिए। ये पुलिस वाले जो हैं, यानी कि इन्होंने पहले तो उसको कहा कि अपनी आइडेंटिटी शो करो, इनकी इधर से टेंशन बिल्ड होगी, ठीक है, और इन्होंने को फैंटी लगाई। अब ये है कि मामला ऐसा हो गया, यानी कि उधर जो है जब बात पहुंची तो ये तासर मिला कि जैसे वो पुलिस वाला जो है वो गुटन हुआ था, उसने कोई शराब पी हुई थी और उसने आगे को मेजर देखा तो उन्हें ना आओ देखा ना ताओ, तो उसको इधर मारे, थप्पड़ मारे, इधर मारे। इस तरह नहीं होता, ठीक है। अच्छा जब उन तक भी हक़ाइक़ पहुँचे तो कदरे उनका पारा भी डाउन हुआ कि यार हमें अपना बंदा जो है उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए कि उसने क्या किया। तो मेरे ख्याल है कि अब होता ही है कि ये जो हमारे अंदर एक अपनी अपनी बरादरी की एक तकसीम है ना, उसमें लोग मेरिट भी नहीं देखते। मसलन ये है कि किसी जर्नलिस्ट के साथ प्रॉब्लम हो जाए, मैं अगर मेरिट देखने शुरू कर लूँ
कि यार इसने भी ज़्यादती की होंदे ने कि यार तू जो है ना तू हमेशा मैरिड ही में अपने दोस्त का मसला तू मैरिड की बात करता है। मैं अगर कहूँ कि यार इसने भी तो गलत किया, वो कहते ने यार है बंदा किसी जगह नहीं है, ये हम हमारी सपोर्ट नहीं कर सकता, हम एक क्राइसिस में है तो ये मैरिड देखता है। और ये जो मजाज है ये हर